कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए। ये मिशन अश्विनी चौबे है या मिशन बीजेपी? सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार की राजनीति में कई पेच हैं, कई परत हैं, कई कहानियां हैं, कई अटकलें हैं और कई संभावनाएं हैं। कहा जाता है कि बिहार की हवा, पानी और मिट्टी में राजनीति इस कदर मिली हुई है कि यहाँ का बच्चा भी बाकी जगह के पॉलिटिकल एक्सपर्ट से ज़्यादा सियासी जानकारी रखता है। लेकिन अभी बिहार की राजनीति ऐसी घुमावदार जलेबी बन गई है जिसके पेच, परत, गोलाई और घेरे किसी को समझ नहीं आ रहे हैं। जो सियासत कर रहे हैं उन्हें लगता है कि वो दूसरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन उन्हें भी है। यहाँ कौन बन रहा है और कौन बना रहा है ये किसी को स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच क्या चल रहा है ये हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। अभी बात बीजेपी और जेडीयू की। हम बताएंगे कि जेडीयू का मतलब अभी नीतीश कुमार ही हैं या इसके मायने बदल रहे हैं। आप बिहार की राजनीति पर नज़र रखते होंगे तो आपको ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। वजह साफ है, आप लगातार सुन रहे होंगे कि जेडीयू के कई प्रमुख नेता अपनी पार्टी से ज़्यादा बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए कहानी की परतें सिलसिलेवार तरीके से खोलते हैं। सबसे पहले बात अश्विनी चौबे की। चौबे जी बड़े बयानवीर हैं, ये सब जानते हैं। ये भी ओपन सीक्रेट है कि अश्विनी चौबे बीजेपी में हैं ज़रूर, लेकिन बीते साल उस वक्त से नाराज़ बताए जाते हैं जब पार्टी ने बक्सर से उनका टिकट काट दिया था। बक्सर से बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को उतारा था जो आरजेडी के सुधाकर सिंह से हार गए थे। ये दावा किया जाता है कि तिवारी की हार के बाद भी अश्विनी चौबे की टीस कम नहीं हुई। वो 2 बार यानी साल 2014 और 2019 में बक्सर से जीते थे और जब टिकट कटा तब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला सकी और नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसदों का समर्थन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। बीते साल सरकार गठन के फौरन बाद जब गठबंधन की एकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी माना जा रहा था, उस नाजुक मौके पर अश्विनी चौबे ने एक बयान का गोला दाग दिया। तब अश्विनी चौबे ने कहा था कि बीजेपी बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर बहुमत लेकर आए, आयातित माल हमें बर्दाश्त नहीं है। तब अश्विनी चौबे के बयान को नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों के खिलाफ माना गया था। बताया जाता है कि तब चौबे जी को पार्टी की ओर से संकेत मिला, शायद कहीं एडजस्ट कर देने की बात हुई और उन्होंने अपने बयानों का रुख राहुल गांधी और दूसरे मुद्दों की ओर कर लिया। अब उन्होंने एक बार फिर नीतीश कुमार पर तीर चलाया है। कहा जा रहा है कि ये बयान पानी में कंकड़ मारने जैसा है ताकि हलचल मालूम की जा सके। दावा ये भी किया जा रहा है कि बिहार बीजेपी के नेता तो कतई नहीं चाहते कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद सीएम रहें। दिल्ली भी भले ही अभी नीतीश कुमार के पीछे खड़ी दिख रही हो, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा कोई दावे से नहीं कह सकता। इस दावे के पीछे तर्क दिया जाता है कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज़ चैनल आज तक के एक कार्यक्रम में कहा था कि बिहार चुनाव में फेस कौन होगा इस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा होगी। जेडीयू में भी इस पर विचार होगा। सवाल करने वाले शायद सुनना चाहते थे कि चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन अमित शाह ने विकल्प की खिड़की खुली छोड़ दी, जिससे अटकलों का दौर शुरू हो गया। हालांकि अमित शाह बीते हफ्ते ही बिहार के दौरे पर आए थे और नीतीश कुमार से उनकी चर्चा भी हुई थी। उसी आधार पर जेडीयू ने अश्विनी चौबे के बयान को खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। इस बयान में भी कहा गया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, लेकिन ये गारंटी नहीं दी गई है कि चुनाव के बाद सीएम भी वही होंगे। प्रशांत किशोर को जानते हैं ना आप, जो पहले चुनाव लड़ाते थे, अब जन स्वराज नाम की पार्टी चलाते हैं। वो बार बार दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, यानी चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। वो लिखकर देने को तैयार हैं। बिहार में नवंबर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। नीतीश कुमार खुद दावा कर चुके हैं कि प्रशांत किशोर को उन्होंने अमित शाह के कहने पर पार्टी में लिया था। के बारे में हमको तो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अमित शाह जी ने कहा। जेडीयू के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले केसी त्यागी ने हाल में एक इंटरव्यू में बताया था कि नीतीश कुमार की पार्टी में रहते हुए प्रशांत किशोर की हैसियत क्या थी। केसी त्यागी ने दावा किया था कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के घर में रहते थे, वो नीतीश कुमार को पिता तुल्य कहते थे। त्यागी के मुताबिक पीके को वो रुतबा मिला जो कभी उन्हें भी नहीं मिला, जबकि वो तो 50 साल से नीतीश कुमार के साथ थे। वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव सवाल करते हैं कि हर बात लिखकर देने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के आरोप का जवाब क्यों नहीं देते हैं। आज तक कभी भी नहीं कहा, स्पष्टीकरण नहीं दी कि आखिर अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को क्यों उनके पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। बात सिर्फ एक प्रशांत किशोर की नहीं है। नीतीश कुमार साल 2013 में एनडीए से अलग हुए थे। 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव के महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए को बुरी तरह हराया था, लेकिन 2017 में नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में लौट आए। ये दावा किया जाता है कि तभी से बीजेपी ने जेडीयू को रडार पर ले लिया और पार्टी के अहम नेताओं के साथ इस कदर नज़दीकी बढ़ानी शुरू कर दी कि वो जेडीयू में रहें लेकिन काम बीजेपी का करें। आपको आरसीपी सिंह याद होंगे। नीतीश कुमार ने साल 2022 में उन्हें लेकर ही एनडीए से नाता तोड़ा था। तब नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर जो बयान दिया था वो मीडिया में भी प्रमुखता से आया था। आरसीपी सिंह एक दौर में नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे। बीजेपी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया था। बाद में उनकी नीतीश कुमार से ठन गई। नीतीश चाहते थे कि बीजेपी उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामला ऐसा बिगड़ा कि 2017 में लौटे नीतीश 2022 में फिर एनडीए से अलग हो गए। नीतीश कुमार ने 2022 में कहा था, जब वो 2017 में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापस आए थे तो ये उनकी मूर्खता थी। तब उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी उनकी पार्टी यानी जेडीयू को तोड़ना चाहती थी। उन्होंने जब ये बयान दिया था तब वो आरजेडी के सहयोगी थे। हालांकि बाद में वो फिर एनडीए में लौट आए। नीतीश कुमार के एक और करीबी हैं संजय झा। उन्हें बीते साल नीतीश कुमार ने जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। वो राज्यसभा के सांसद हैं और दिल्ली में रहकर पार्टी का कामकाज देखते हैं। जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब कई पत्रकारों ने दावा किया था कि वो संघ और बीजेपी से जुड़े रहे हैं, अमित शाह के करीबी हैं, और ये दावा भी किया गया था कि अब जेडीयू की कमान अमित शाह के हाथ होगी। ये दावा किया जाता है कि संजय झा और विजय चौधरी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की जमीन बना रहे हैं। पटना में कई बार पोस्टर भी लगाए गए हैं। होली पर संजय झा और विजय चौधरी के साथ निशांत की फोटो भी वायरल हुई थी। इसे भी दबाव की राजनीति का हिस्सा बताया जाता है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की बातें प्रमुखता से मीडिया में चलाई जा रही हैं और दावा किया जा रहा है कि निशांत को आगे आना चाहिए। ये भी दावा किया जा रहा है कि निशांत राजनीति में आए तो नीतीश कुमार के मनमाने तरीके से फैसले लेने पर रोक लगाई जा सकती है। दरअसल अब तक आरजेडी ने भी नीतीश के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बीते दिनों खुलकर कहा था कि उन्होंने नीतीश के लिए दरवाजे खोले हुए हैं और उन्हें भी खोलकर रखना चाहिए। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले दावा करते हैं कि आरजेडी की नजदीकी के चलते ही नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया था। नीतीश कुमार ने जब राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया था तब एबीपी न्यूज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में इंडिया टुडे के हवाले से दावा किया था कि ललन सिंह लालू यादव से नज़दीकी बढ़ा रहे थे और बिहार की राजनीति में उलटफेर करने की तैयारी कर रहे थे। रिपोर्ट में यहाँ तक दावा किया गया था कि वो जेडीयू तोड़ने के इरादे में थे। अब मीडिया उन्हीं ललन सिंह को बीजेपी के टॉप लीडर्स के करीबी बता रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जिस अंदाज में ललन सिंह ने भाषण दिया था उसे संकेत के रूप में दिखाया जा रहा है। लौटते हैं अश्विनी चौबे ने जिस अटकल को शुरू किया है उस पर। दिल्ली में बीजेपी पर नज़र रखने वाले कई सीनियर पत्रकार दावा कर रहे हैं कि जून में केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होगा, उसके पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। ऐसे में ये ऑफर नीतीश कुमार के लिए रिटायरमेंट प्लान जैसा है। हालांकि चौबे जी ने पद काफ़ी ऊंचा बढ़ा दिया है। देश में लाल कृष्ण आडवाणी के बाद कोई उप प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। बीजेपी नीतीश को डिप्टी पीएम तो नहीं बनाएगी, लेकिन वो चाहे तो कोई अच्छा मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे? जानकार कहते हैं कि यकीनन नहीं होंगे, लेकिन कई जानकार इस बात का दावा करते हैं कि घेरेबंदी करने वाला कोई एक शख्स नहीं है। बीते चुनाव में नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने घेरा था और दावा किया जाता है कि इसमें बीजेपी का मौन समर्थन था। नीतीश कुमार उस घेरे से निकल आए। इस बार चक्रव्यूह ज़्यादा बड़ा है। इसमें बीजेपी, आरजेडी जैसे बड़े दलों के साथ पार्टी के अंदर के नेता भी शामिल बताए जाते हैं।
चुनौती दी जा रही है सीएम की कुर्सी बचाओ या जेडीयू को। कई लोग दावा करते हैं कि नीतीश कुमार संभले नहीं तो दोनों ही हाथ से जा सकते हैं, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था ये अटकलें हैं और नीतीश कुमार जब फॉर्म में थे तो ऐसी अटकलों को हवा में उड़ा देते थे। आगे क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जो होगा चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि चुनाव में नीतीश जहाँ खड़े होंगे जीत वहीं चल कर आएगी। ये बात जानी परखी हुई है।